हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग दो सरल रेखाओं के बीच के कोण का डिस्कशन करने जा रहे हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सरल रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण का डिस्कशन कर लिया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने सरल रेखा के दिक् को ज्याएं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, इसका भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। दो सरल रेखाओं के समानांतर होने का क्या शर्त है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दो सरल रेखाओं के लंबवत होने का क्या शर्त है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके थ्योरी का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं उन दोनों लेक्चर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उस थ्योरी को आप समझेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो भी थ्योरी है वो उसके पहले वाले लेक्चर से जुड़ा होता है। अगर आप पहले वाला लेक्चर नहीं समझेंगे तो ये लेक्चर भी आपको नहीं समझ में आएगा। सारा कॉन्सेप्ट इसका एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो यदि दो सरल रेखाओं L1 तथा L2 का dr क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 है, तो उनके बीच का कोण निकालें। मतलब दो सरल रेखा दिया हुआ है L1 और L2। तो मान लेते हैं कि एक सरल रेखा L1 है और इसका dr आपका है A1 B1 C1, और एक दूसरा सरल रेखा L2 है और इसका dr है A2 B2 C2। तो दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण पूछा जा रहा है कि कोण कैसे निकाला जाएगा। तो ये L1 और ये L2 है, तो दोनों के बीच का जो कोण है उसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। माना L1 तथा L2 के बीच का कोण थीटा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो सरल रेखा L1 है इसका dr है A1 B1 C1। तो अगर इस सरल रेखा L1 के संगत एक सदिश माना जाए R1 और इस सरल रेखा L2 के संगत एक सदिश माना जाए R2, तो R1 बराबर क्या होगा। हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk है तो x y z उसका dr होता है। अब उल्टा चलिए, अगर किसी वेक्टर का dr x y z होता है तो वह वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो उस हिसाब से ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का dr कितना है A1 B1 C1। तो ये वेक्टर क्या होगा, ये होगा A1i प्लस B1j प्लस C1k। तो R1 बराबर हो जाएगा A1i प्लस B1j प्लस C1k, और R2 बराबर क्या होगा इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो R2 का dr कितना है A2 B2 C2। तो R2 जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा A2i प्लस B2j प्लस C2k। मतलब इस सरल रेखा को हम लोग बदल दिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। और अब दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। अगर A और B दो वेक्टर है तो दोनों के बीच के कोण निकालने का फॉर्मूला होता है A डॉट B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि R1 डॉट R2 इज इक्वल टू होता है मॉड R1 मॉड R2 cos थीटा। ये हम लोगों ने वेक्टर के कॉन्सेप्ट में इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब हम लोगों को पहले निकालना होगा R1 डॉट R2। तो आप R1 डॉट R2 निकालिए। तो R1 डॉट R2 इज इक्वल टू, पहले आप R1 को लिखेंगे तो R1 कितना है A1i प्लस B1j प्लस C1k। A1i प्लस B1j प्लस C1k डॉट R2 कितना है A2i प्लस B2j प्लस C2k। ये आपका हो गया R2। तो R1 डॉट R2 इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो i का गुणांक यहां से और i का गुणांक यहां से गुना होगा। तो A1 A2 प्लस j का गुणांक गुना होगा B1 B2 प्लस C1 C2। तो R1 डॉट R2 का वैल्यू क्या निकला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो R1 डॉट R2 का वैल्यू निकल गया
अब मॉड R1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो मॉड R1 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसको नोट करिए पहले। तो अब हम लोग मॉड R1 का वैल्यू निकालेंगे। मॉड R1 इज इक्वल टू, देखिए R1 बराबर है A1I प्लस B1J प्लस C1 के। तो मॉड R1 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। मॉड R2 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर R2 बराबर है A2I प्लस B2J प्लस C2 के। तो मॉड R2 का वैल्यू हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और इसको मान लीजिए समीकरण 1, और अब समीकरण 1 में इसको पुट करिए। तो समीकरण 1 से R1 डॉट R2, तो R1 डॉट R2 का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू मॉड R1। तो मॉड R1 का वैल्यू है रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इनटू मॉड R2। तो मॉड R2 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और इनटू है cos थीटा। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू, ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये cos थीटा का वैल्यू आया। cos थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो दो सरल रेखाओं के बीच का कोण है। अब देखिए यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर इसका वैल्यू निगेटिव हो गया तो cos थीटा का वैल्यू जब निगेटिव हो जाता है तो थीटा जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। तो अगर यहाँ cos थीटा का वैल्यू माइनस में आ गया तो ये थीटा जो है वो अधिक कोण हो जाएगा, दो सरल रेखाओं के बीच का अधिक कोण। तो इसको अगर हम लोग यहाँ मॉड लगा देते हैं तो मॉड लगाने से क्या होगा कि जो माइनस अगर आएगा तो माइनस भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो थीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो cos थीटा अगर पॉजिटिव होता है तो थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है। इसका मतलब कि यहाँ से थीटा न्यून कोण निकलेगा, जहाँ थीटा L1 तथा L2 के बीच का न्यून कोण है। तो मॉड लगा देने से L1 और L2 के बीच का जो न्यून कोण है वो निकल जाएगा। न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण हो। इसको नोट करिए। तो दो सरल रेखाओं के बीच के कोण का यही फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब दो सरल रेखाओं का dr दिया हुआ रहेगा। A1 B1 C1 पहले रेखा का dr है और A2 B2 C2 दूसरे रेखा का dr है। तो अगर दो सरल रेखाओं का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा, दिक् अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर दो सरल रेखाओं का दिक् कोजिया दे दिया, डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, तो हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या ये जो फॉर्मूला है इसको क्या हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के रूप में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू मॉड, ये जो है रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये और ये इनटू जो है इससे अलग अलग तीनों टर्म में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको ये दोनों को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू A2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस ये दोनों से A1 A2 में डिवाइड कर दिए, प्लस अब इन्हीं दोनों से B1 B2 में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा B1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू B2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस, तो A1 A2 में इसे डिवाइड कर दिए, B1 B2 में डिवाइड कर दिए, प्लस अब हम लोग C1 C2 से इसमें डिवाइड करेंगे, नहीं C1 C2 में इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू C2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये मॉड तो रहेगा ही। तो हम लोग क्या किए, तो इन दोनों से जो दोनों मल्टीप्लाई में है, इससे अलग अलग तीनों टर्म में हम लोग डिवाइड कर दिए, और A1 के साथ हम लोग A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को रखे, A2 के साथ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर को रखे, उसी तरह से B1 के साथ इसको रखे, B2 के साथ इसको रखे, C1 के साथ इसको रखे और C2 के साथ इसको रखे। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर रेखा L1 का dr था A1 B1 C1, रेखा L1 का dr हम लोग क्या लिए थे A1 B1 C1, तो रेखा L1 का DC कितना होगा, तो A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये रेखा L1 का DC हो गया, और ये रेखा L2 का DC हो गया। इसी तरीके से ये रेखा L1 का DC, ये रेखा L2 का DC, ये रेखा L1 का DC, ये रेखा L2 का DC, तो रेखा L1 का DC LMN होता है, तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा N1, और रेखा L2 का DC भी LMN होता है, तो L2 के लिए ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा M2 और ये हो जाएगा N2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो अगर किसी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, जहां L1 M1 N1 क्या है, जहां L1 M1 N1 रेखा L1 का DC तथा L2 M2 N2 रेखा L2 का DC है, तो अगर किसी सरल रेखा का DC डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर सरल रेखा का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा दिक् अनुपात, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इस थ्योरी पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो रेखाओं x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/4 तथा x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/1 इज इक्वल टू z माइनस 5/2 के बीच का कोण निकालें। तो एक सरल रेखा है, इसका नाम दे दिए L1, और ये एक दूसरा सरल रेखा है, इसका नाम दे दिए L2, और हम लोगों को L1 और L2 के बीच का कोण निकालना है। तो दो सरल रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को दोनों का DC चाहिए। अगर DC मिल गया तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और अगर dr मिल गया, DC अगर नहीं भी दिया हुआ है और dr दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो बताइए कि जब ये सरल रेखा का समीकरण इस रूप में है, तो यहाँ 3, 5 और 4 जो है वो सरल रेखा का क्या होगा, वो इसका dr होगा, क्योंकि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। तो जो नीचे a b c होता है वो सरल रेखा का क्या होता है, dr। ये हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में जो सरल रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण जो हम लोगों ने डिराइव किया था, उसमें हम लोग इस चीज को डिराइव किए थे। तो जो नीचे होता है वो सरल रेखा का क्या होता है, dr। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 का dr क्या हो जाएगा 3, 5, 4। तो 3, 5, 4 किसका काम करेगा, A1 का, B1 का और C1 का। मतलब A1 बराबर कौन हो जाएगा 3, B1 बराबर 5 और C1 बराबर 4। तो उसी तरीके से L2 का dr, तो ये हो जाएगा, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है 1, 1, 2, तो ये 1, 1, 2 जो है वो किसका काम करेगा, वो dr का काम करेगा। तो L2 का dr हो जाएगा 1, 1, 2, और ये किसका काम करेगा, A2 B2 C2 का। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A1 A2, तो 3 into 1 प्लस
b1 b2 तो 5 into 1 प्लस c1 c2 4 into 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b1 स्क्वायर 25 प्लस c1 स्क्वायर 16 रूट अंडर a2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 5 प्लस 3 8 और प्लस 4 into 2 8 तो 8 प्लस 8 16 और डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा तो 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25 और 25 तो ये हो जाएगा रूट 50 इंटू 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 तो रूट अंडर 6। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई रूट 50 को हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 2। ये 5 रूट 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा रूट अंडर 6 ये तो रहेगा ही तो 16 बाई 5 और ये दोनों रूट को एक में कर देते हैं तो 2 और 6 मल्टीप्लाई होकर रूट अंडर 12 16 बाई 5 और रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3। यहाँ ये 2 से कटेगा 8 बार में तो 8 बाई 5 रूट 3 तो ये cos थीटा का वैल्यू आ गया 8 बाई 5 रूट 3। तो इस हिसाब से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 बाई 5 रूट 3 और यही हमारा दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण निकल गया। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रेखाओं r इज इक्वल टू रेखा का समीकरण जो होता है वो वेक्टर r के रूप में रहता है। इस तरीके से रहता है वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। किसी भी रेखा का जो सदिश समीकरण होता है ये सरल रेखा का सदिश समीकरण है तो इसमें रहेगा r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो ये है रेखाओं r इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू i प्लस 2j प्लस 2k ये L1 है तथा एक दूसरा सरल रेखा है इसका समीकरण दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू इंटू 3i प्लस 2j प्लस 6k ये L2 है के बीच का कोण निकालें। तो इसके पहले वाले एग्जांपल में जो सरल रेखा का समीकरण था वो कार्तीय रूप में था और इसमें जो सरल रेखा का समीकरण है ये सदिश रूप में है। तो सरल रेखा का सदिश समीकरण इस रूप का होता है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो जहां a क्या होता है तो a उस बिंदु का नियामक होता है जिस बिंदु से वो सरल रेखा गुजरती है। तो इसका मतलब कि इस सरल रेखा के लिए a का काम ये कर रहा है मतलब ये कौन सा बिंदु है ये वह बिंदु है जिस बिंदु से ये सरल रेखा गुजर रही है। और b क्या होता है तो b वह सदिश होता है जिस सदिश की ये सरल रेखा समांतर है। इसका मतलब कि यह सरल रेखा इस सदिश के वेक्टर b के समानांतर है। तो वेक्टर b का काम कौन कर रहा है i प्लस 2j प्लस 2k। तो i प्लस 2j प्लस 2k जो है वो सदिश का क्या हो गया dr डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात। तो वेक्टर b का dr यहाँ जो वेक्टर b का काम कर रहा है ये कर रहा है i प्लस 2j प्लस 2k। तो वेक्टर b का जो dr है वो हो जाएगा 1 2 2 और ये जो वेक्टर b का dr होगा वही L1 का भी dr हो जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी सरल रेखा के समीकरण में यह वो बिंदु होता है जिस बिंदु से सरल रेखा गुजरती है और यह जो है वो सरल रेखा का dr होता है। इसका मतलब ये हुआ कि L1 का dr कौन हो जाएगा तो ये i का गुणांक 1 2 j का गुणांक 2 और k का गुणांक 2 ये A1 का काम करेगा B1 का और C1 का। उसी तरीके से L2 का dr तो यहाँ पर भी देखिए r इज इक्वल टू a प्लस यहाँ लेमडा की जगह पर म्यू है तो a प्लस म्यू इंटू b के रूप में है। तो इसका मतलब कि ये जो b है वो इस सरल रेखा का क्या हो जाएगा ये इस सरल रेखा का dr हो जाएगा। तो L2 का dr हो जाएगा 3 2 6। ये किसका काम करेगा A2 का B2 का और C2 का। तो दो सरल रेखा के बीच का कोण निकालने के लिए हमको दो ही चीज चाहिए एक पहले वाले सरल रेखा का dr दूसरे वाले सरल रेखा का dr। तो अगर कार्तीय समीकरण है तो उसके सहायता से भी dr निकाल लेंगे। सदिश समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसके सहायता से भी dr निकाल लेंगे। और अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 तो 1 into 3 प्लस b1 b2 2 into 2 प्लस c1 c2
2 into 6 divided by root under a1 square तो 1 का स्क्वायर, b1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, c1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 into रूट अंडर a2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 और प्लस 12, तो 12 प्लस 7 कितना आएगा 19। 19 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होगा 16, 16 प्लस 3 19 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, तो रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3 और इंटू 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, रूट 49 का वैल्यू 7। इसका मतलब कि cos थीटा इज इक्वल टू 19 बाई 21, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 बाई 21। तो अगर दो सरल रेखा के बीच का कोण अगर निकालने के लिए पूछा जाए और अगर सदिश समीकरण दिया हुआ रहेगा या कार्तीय समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो दोनों स्थिति में हम लोग सरल रेखा के बीच का कोण निकाल लेंगे। इसको नोट करिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि विषम तलीय रेखाएं क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक बोर्ड है, इस बोर्ड को एक समतल माना जाए, तो अगर एक सरल रेखा इस तरीके का है या एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चला गया और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो ये दोनों जो सरल रेखा है ये एक ही समतल में है, तो ये समतलीय रेखा हो गया। क्योंकि ये रेखा जिस समतल में है ये रेखा भी उसी समतल में है, ये दोनों रेखाएं एक ही समतल में है, तो ये कहलाएंगी समतलीय रेखा। लेकिन हम लोगों को इस थ्योरी में जो न्यूनतम दूरी निकालना है वो विषम तलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि विषम तलीय रेखाएं क्या हैं। तो ये दोनों रेखाएं जब एक ही समतल में स्थित होती हैं तो वो समतलीय रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन दो रेखाएं इस तरीके का भी तो हो सकता है, जैसे एक सरल रेखा, इस मार्कर को अगर एक सरल रेखा माना जाए तो एक सरल रेखा ऐसे है और दूसरा सरल रेखा ऐसे है, तो ये दोनों सरल रेखाएं एक ही समतल में स्थित नहीं है, ये दोनों सरल रेखाएं अलग अलग समतल में स्थित है। ये सरल रेखा किसी और समतल में स्थित है और ये सरल रेखा किसी और समतल में स्थित है। तो इन्हीं दोनों सरल रेखाओं को हम लोग बोलेंगे विषम तलीय रेखाएं। तो विषम तलीय रेखाएं की जो न्यूनतम दूरी होती है, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कौन दूरी होगी, तो जो दोनों पर लंबवत हो। ये देखिए यहां से ऐसे सरल रेखाएं हैं, तो एक ऐसा सरल रेखा जो इस पर भी लंबवत है और इस पर भी लंबवत है, देखिए यहां से, तो ये जो दोनों पे लंबवत जो रेखा है ऐसे, अगर इसको ऐसे माना जाए, ये देखिए ये, तो इसको ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो एक ऐसा सरल रेखा जो दोनों पर लंबवत हो, इस पर भी लंबवत हो और इस पर भी लंबवत हो, तो वो ही दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो हम लोगों को दो सरल रेखाओं, विषम तलीय सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो विषम तलीय सरल रेखाएं क्लियर हो गया। हम लोग मान लेते हैं, माना वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, इसका नाम दे दिए L1, तथा वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 कर दीजिए, म्यू b2, और इसका नाम दे दिए L2। तो ये r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एक सरल रेखा का समीकरण है जिसका नाम दिए L1, तथा r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 ये दूसरी सरल रेखा है जिसका नाम दे दिए L2। तो L1 तथा L2 दो विषम तलीय रेखाएं हैं। ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, और ये दोनों कैसी हैं, विषम तलीय रेखाएं हैं। तो L1 तथा L2 के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कौन होगा, न्यूनतम का मतलब होता है लंबवत, न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी भी हम लोग कह सकते हैं, लंबवत दूरी। इसका सूत्र होता है a2 माइनस a1
डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए हम लोग पूरे का मॉड लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला हो गया। ये कब लागू होगा? जब L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाएगा तब। और L1 और L2 कैसा रेखा होना चाहिए? तो वो दोनों विषम तलीय रेखाएं होनी चाहिए। अगर समतलीय रेखा हो जाएगा और अगर समानांतर हो गया तब तो ठीक है, और अगर समतलीय है और समानांतर नहीं है तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये विषम तलीय रेखाएं हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉड B1 क्रॉस B2। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है और डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला हम लोग इसको फॉर्मूले पे सवाल को बनाएंगे। तो इसको नोट करिए, इस पर कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग दो सरल रेखाओं के, दो विषम तलीय सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का इस पर एक प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है r = i + j + लैम्डा 2i - j + k। ये L1 सरल रेखा है और r = 2i + j - k + μ * 3i - 5j + 2k ये L2 है और L1 और L2 के बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है। तो यहाँ पर ये बताइए कि ये जो i + j है वो जो हमारा न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है, जो उसका फॉर्मूला है, उसमें i + j किसका काम करेगा? तो ये A1 का काम करेगा, ये B1 का काम करेगा, ये A2 का काम करेगा और ये B2 का काम करेगा। तो यहाँ वेक्टर A1 = कौन हो जाएगा? i + j। वेक्टर B1 = 2i - j + k और वेक्टर A2 = ये A2 का काम करेगा 2i + j - k। वेक्टर B2 = 3i - 5j + 2k। अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो न्यूनतम दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो बताइए कि हम लोगों को क्या चाहिए? A2 - A1 और क्या चाहिए? B1 क्रॉस B2। तो पहले हम लोग निकालते हैं A2 - A1। तो A2 को लिखिए, A2 कौन है? 2i + j - k, ये A2 है और माइनस A1 है i + j। तो A2 - A1 = ये 2i और -i, 2i - i कितना हो जाएगा? i। ये j है और -j, तो j - j कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -k। तो A2 - A1 का वैल्यू कितना आ गया? i - k। और अब हम लोग को निकालना होगा B1 क्रॉस B2, और B1 क्रॉस B2 निकाल करके डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग निकालते हैं B1 क्रॉस B2 का वैल्यू। B1 क्रॉस B2, देखिए A2 - A1 का वैल्यू तो निकल गया i - k। अब B1 क्रॉस B2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो i j k, क्रॉस प्रोडक्ट से दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? तो यहाँ i j k लिख देंगे। पहले B1 है तो B1 का कोएफिशिएंट कितना है? 2 - 1 1, तो 2 - 1 1 लिख दिए। फिर B2 है तो B2 का कोएफिशिएंट है 3 - 5 2, और यहां से हम लोग इसको डिटरमिनेंट के मेथड से इसको निकाल लेते हैं। तो i को ज्यों कहते हैं छोड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 एक माइनस का साइन लगता है और फिर -5 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो -5 -j। अब j जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 3 प्लस k। तो k जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल गए, ये 2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो -10 और +3, तो -10 + 3 = 5 - 2 कितना हो गया? 3i, 4 - 3 1, तो -j, और 3 - 10 -7k। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया? ये निकल गया B1 क्रॉस B2 का। और अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से
देखिए न्यूनतम दूरी, यही ना फॉर्मूला है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है i माइनस के डॉट b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू है 3i माइनस j माइनस 7k और डिवाइडेड बाई मॉड b1 क्रॉस b2। तो मॉड b1 क्रॉस b2, ये b1 क्रॉस b2 का वैल्यू है, तो इसका मॉड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, और यहाँ j वाला टर्म नहीं है तो j, इसका मतलब कि j का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। k का कोफिशिएंट -1 और k का कोफिशिएंट -7, तो -1 और -7 मल्टीप्लाई होगा तो +7 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 49 और +1 50 और +9, तो रूट अंडर 59। तो ये कितना आ जाएगा 10/√59 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी दो सरल रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी अगर पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे। इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालें। तो अभी जो हम लोगों ने न्यूनतम दूरी निकाला वो विषम तलीय रेखाओं की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला था, और यहाँ दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना होगा। तो रेखाओं r = a1 + λb प्लस तथा r = a2 + μb के बीच की न्यूनतम दूरी निकालें। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि दोनों रेखाएं समांतर हैं? तो यहाँ देखिए जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो यहाँ b जो है पहला रेखा के लिए जो b का काम कर रहा है और दूसरा रेखा के लिए जो b का काम कर रहा है वो दोनों सेम रहेगा। उसमें क्या होता था, तो a1 + λb1 वो अलग होता था b1, और r = a2 + μb2 तो b2 अलग होता था। लेकिन इसमें जो b होगा वो दोनों का सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो फिर अनुपातिक होगा। अनुपातिक होगा मतलब अगर सेम नहीं है तो कुछ कॉमन निकालने से दोनों सेम हो जाएगा, तब हम लोग समझेंगे कि वो दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं। तो ये सवाल में नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये आपको समीकरण देख करके समझना होगा कि जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं। तो अगर b1 और b2 अलग अलग होगा तो फिर वो कौन सा केस हो जाएगा, वो हो जाएगा विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी। और अगर b सेम रहा या अनुपातिक रहा तो क्या हो जाएगा, वो दोनों समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये आपको समझना होगा सवाल को देख करके कि विषम तलीय रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, समांतर रेखाओं, ऐसा करते हैं इसका नाम दे देते हैं L1 तथा R2 = a2 + μb2 L2 के बीच की न्यूनतम दूरी निकालें। तो समांतर रेखाओं L1 तथा L2 के बीच की न्यूनतम दूरी मतलब लंबवत दूरी, इसका सूत्र होता है b क्रॉस a2 - a1 डिवाइडेड बाई मॉड b और पूरे का मॉड। क्या फॉर्मूला है, b क्रॉस a2 - a1 डिवाइडेड बाई मॉड b, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए हम लोग पूरे का मॉड लगा दिए। इसको नोट करिए, ये फॉर्मूला हो गया, और जो समांतर रेखा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इस थ्योरी पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। रेखाओं L1 का समीकरण है r = i + 2j - 4k + λ 2i + 3j + 6k तथा L2 r = 3i + 3j - 5k + μ 4i + 6j + 12k के बीच की न्यूनतम दूरी निकालें। तो यहाँ पर जो L1 और L2 का समीकरण दिया हुआ है इसमें यह नहीं बोला गया है कि वो समांतर रेखाएं हैं या विषम तलीय रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का अलग फॉर्मूला होता है और विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपको सवाल के हिसाब से समझना होगा। तो बताइए कि यहाँ A1 का काम कौन कर रहा है,
या ऐसा करिए, यहाँ A1 का काम कौन कर रहा है, i प्लस 2j माइनस 4k, और B1 का काम कौन कर रहा है, 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो B1 यहाँ 236 है, B1 का dr मतलब L1 का dr जो B1 है वो है 236, और यहाँ जो B2 है वो है 4612। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि B1 और B2 अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये अनुपातिक है। अगर इसमें से हम लोग कुछ कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये B1 और ये भी दोनों सेम हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो L2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस इसमें से 2 कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा 2 म्यू 2i प्लस 3j प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 6k हो गया। अब देखिए L1 के लिए जो B1 का काम कर रहा है वो हो गया 236, और L2 के लिए जो B2 का काम कर रहा है वो हो गया 236। इसका मतलब कि यहाँ B1 और B2 क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो जब B1 और B2 बराबर है, इसका मतलब कि अब L1 और L2 जो है वो समांतर रेखाएं हो गई। यहाँ L1 तथा L2 समांतर है। तो जब समांतर है तो समांतर वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, न्यूनतम दूरी, इसका फॉर्मूला होता है B क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड B और पूरे का मॉड। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 पहले निकालिए। A2 माइनस A1 कितना होगा, A2 का काम कौन कर रहा है, यहाँ A1 बराबर कौन है, A1 बराबर है i प्लस 2j माइनस 4k। A2 बराबर कौन है, A2 इज इक्वल टू है 3i प्लस 3j, 3i प्लस 3j माइनस 5k, और B का काम कौन कर रहा है, वेक्टर B इज इक्वल टू, ये देखिए वेक्टर B का काम कर रहा है 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और डायरेक्ट समीकरण 1 के फॉर्मूला में रख देंगे। तो पहले A2 माइनस A1 निकालना होगा, फिर B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालना होगा। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 है 3i प्लस 3j माइनस 5k A2 माइनस A1 कितना है, i प्लस 2j माइनस 4k। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3i और माइनस i, ये हो गया 2i प्लस 3j और माइनस 2j, j माइनस 5k और माइनस माइनस प्लस 4k, तो माइनस के A2 माइनस A1 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को चाहिए B क्रॉस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू ijk और B क्रॉस A2 माइनस A1। तो B का वैल्यू कितना है 2 3 6, और A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना निकला 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो i, अब यहाँ पर i जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 और -6 -9 माइनस j जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और -12, तो -14 प्लस k जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाएंगे तो 2 6 -4। इसका मतलब कि B क्रॉस A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना आया, -9i प्लस 14j माइनस 4k। और अब समीकरण 1 में हम लोग अगर इसको पुट करेंगे तो B क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड, समीकरण 1 से न्यूनतम दूरी इज इक्वल टू क्या है, B क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड। तो B क्रॉस A2 माइनस A1 इतना निकला है, तो इसका मॉड हम लोग निकालेंगे तो √9 का स्क्वायर 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस
-4 का स्क्वायर 16 और डिवाइडेड बाई मॉड बी, तो मॉड बी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 3 293 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 7, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अभी तक हम लोग इस लेक्चर में हम लोगों ने दो सरल रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी डिस्कस किया। कैसे सरल रेखा, तो दो विषम तलीय सरल रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी और दो समांतर रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा दो सरल रेखाओं के बीच का कोण भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो इसके आधार पे एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2, तो 11.2 का ऑल क्वेश्चन बन जाएगा। इसको बनाइएगा और जो डाउट होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।